हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका 26 नवंबर का पीजीआई चंडीगढ़ का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, तो उसकी प्रिपरेशन करें। अब देखिए, मैंने बहुत से वीडियोस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। देखिए, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें देखिए वो सारे मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते रहते हैं उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ना, वो इसमें इंक्लूड किए हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये प्लेलिस्ट अगर आप लोग देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब ये प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने इसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो आप अपना कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक इट आउट करना। ओके, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में नहीं आती। तो देखिए, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, जब हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक कैटेगरी आती है हमारी अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। तो उसमें हम कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी आप लोगों के लिए। ऑप्शंस देखिए, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोस या रैपाग्लिनाइड। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में आपका जो नहीं आता वो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रैपाग्लिनाइड नहीं आता। बाकी ए कार्बोज आता है, मिग्लिटोल आता है, वोग्लीबायोस आता है, ये तीनों क्या अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स में आते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, रैपाग्लिनाइड नहीं आता। ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है रैपाग्लिनाइड, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है मैंने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया है। देखिए, इसमें जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो है, इसमें एक तो सल्फोनाइल यूरियाज हम लोग पढ़ते हैं। सल्फोनाइल यूरियाज में फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज है, सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज है। फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आपका टोल ब्यूटामाइड एंड क्लोरप्रोपेमाइड आता है। सेकंड जनरेशन जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं उसमें आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है, ग्लिबन क्लेमाइड आता है, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लेजाइड, ग्लिमेपिराइड आता है। फिर आता है बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड्स में हमारे फेनफोर्मिन और मेटफोर्मिन आएगा। आफ्टर दैट ये हमारा है कौन सा, मैग्लिटिनाइड एनालॉग, जो अभी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ना रैपाग्लिनाइड, वही है ये। तो मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स में आपका आता है रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड आता है। थायाजोलिडीन डायओन्स में हमारा रोसिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन आता है। ओके, आफ्टर दैट देखिए हमारे ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, जिसमें आपका ए कार्बोज, मिग्लेटोल एंड हमने क्वेश्चन में देखा था वोग्लीबायोस, है ना, वोग्लीबायोस भी आता है। तो ये तीनों क्या है, हमारे अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर है। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा हो गया किसका, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का। क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, जो आप एंटी अस्थमैटिक ड्रग पढ़ते हैं, ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा जो आप लोग पढ़ते हैं ना, उसके क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आपको याद कराऊँ, यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन में हम एक तो पढ़ते हैं जो ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आपके एक तो क्या आता है, ब्रोंकोडाइलेटर आते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर जो होते हैं ना, ब्रोंकोडाइलेटर्स जो होते हैं एक तो वो आते हैं। इसमें आपके कौन से आते हैं, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स, जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं ना, वो आते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें साल्ब्यूटामोल आ जाएगा, टर्ब्यूटालीन, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बैम्ब्यूटिरोल, ये सब ड्रग्स आती है। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर्स में एक इसमें मिथाइल जैंथीन्स आते हैं। मिथाइल जैंथीन्स में जैसे आपका थियोफाइलिन हो गया, है ना, और एक एंटीकोलिनर्जिक आता है। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से एंटीकोलिनर्जिक है जिनको अस्थमा के लिए यूज करते हैं। तो कौन से हैं, हम क्या नाम याद रखते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स हैं जो अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। ओके, तो ये तो हमारे हो गए जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं जो अस्थमा के लिए यूज करते हैं। फिर एक आपका आता है ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट, हम लोग यूज करते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट, जिसमें 2 ड्रग होती है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कौन कौन सी होती है ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में, जाफिरल्यूकास्ट एंड मोंटील्यूकास्ट। ठीक है, मोंटील्यूकास्ट होती है और दूसरी कौन सी होती है, जाफिरल्यूकास्ट होती है। तो ये क्या होते हैं आपके
ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में आपकी ड्रग आती है ना। और फिर उसके बाद होता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है और एक आता है किटोटिफन आता है, ठीक है, किटोटिफन आता है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है। फिर आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपके इसमें सिस्टमिक आ जाएंगे और एक होती है इनहेलेशनल होते हैं, ठीक है। सिस्टमिक में आपका जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन आ गया, प्रेडनिसोलोन आ गया, और जो इनहेलेशनल होते हैं उसमें जैसे आपका क्या आता है, ब्यूडीसोनाइड आता है, ब्यूडीसोनाइड आता है, ठीक है, ब्यूडीसोनाइड आ जाएगा, फ्लूटिकासोन होता है, बैक्लोमिथासोन, ये सब आते हैं, ठीक है, फ्लूनिसोलाइड भी आता है। तो ये ब्यूडीसोनाइड ध्यान रखना आपने क्या है, इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड में आता है ये, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी एग्जाम देने जाएं आप, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर का है, आपका जीपैट का है, या ये आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो देखिए क्लासिफिकेशन जो है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से बनते हैं, ओके। तो ठीक है, इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड में हमने देख लिया, ब्यूटीसोनाइड देख लिया है ना, फ्लूनिसोलाइड होता है, साइक्लिसोनाइड कई होती है इसमें, ठीक है। तो अभी आपसे एक इसमें जो आपके क्वेश्चन में दिया है, जो आप एक होता है इसमें ओमेलिजुमैब, जो क्या होती है, एंटी आईजीई एंटीबॉडी, एंटी आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है, एंटी आईजीई एंटीबॉडी आता है, जिसमें आपका क्या आता है, ओमेलिजुमैब आता है, जो आपका ऑप्शन 1 में दिया है ओमेलिजुमैब। तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो अस्थमा की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, वो होती है एंटी आईजीई एंटीबॉडी, दैट इज ओमेलिजुमैब। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ओके। तो ये इसमें यही लिखा हुआ है, एंटी आईजी एंटीबॉडी हमारी ओमेलिजुमैब हो गई। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, लिग्निफाइड कोर्क इज फाउंड इन। तो लिग्निफाइड कोर्क जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, आपने ये बताना है। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, पोडोफाइलम, रोवोल्फिया, बेलाडोना या एफेड्रा। देखिए जो लिग्निफाइड कोर्क होता है वो आपका रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है। रोवोल्फिया जो हम पढ़ते हैं इंडोल अल्कलॉइड में हमारा रोवोल्फिया आता है। रोवोल्फिया का सोर्स रोवोल्फिया सर्पेंटाइना होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। रोवोल्फिया के अंदर रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है एंड ट्रांसक्यूलाइजर होता है रिजर्पिन, ओके। ये सारी बातें, और इसके अंदर लिग्निफाइड कोर्क प्रेजेंट होता है। पोडोफाइलम जो होता है रेजिन्स में आता है, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम एंड पोडोफाइलम इमोडिस का सोर्स होता है, बर्बेरिडेसी फैमिली होती है। बेलाडोना जो है ट्रोपिन अल्कलॉइड में आप लोग पढ़ते हैं, डेडली नाइट शेड लीफ इसका सिनोनिम होता है बेलाडोना का, डेडली नाइट शेड लीफ, ओके। और एफेड्रा का क्या होता है, माहुआंग होता है। ये सिनोनिम्स भी ना मैंने अलग से ना बना के डाले हुए हैं, कोग्नोसी की प्लेलिस्ट से आप देख लेना, सारी जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है ना उनके सिनोनिम्स मैंने एक जगह पे लिख के आपको वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है, ओके। तो ये हो गया आपका एफेड्रा का सिनोनिम हो गया माहुआंग। एफेड्रा जो है अमीनो अल्कलॉइड्स में आपका एफेड्रा आता है, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज। बैक्टीरिया की शेप के ऊपर क्वेश्चन है, तो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, देखिए बेसिलाई जो बेसिलस होते हैं वो होते हैं रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। कोकाई जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्पायरोचीट्स जो होते हैं स्पायरल होते हैं, है ना, विब्रियो कोमा शेप होते हैं, ओके। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, सिंपल स्फेरिकल जो हो गए आपके कोकाई हो गए, ऑप्शन बी राइट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर। देखिए जो फार्माकोग्नोसी है ना, फार्माकोग्नोसी उसके जो टेस्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो देखिए कोग्नोसी के टेस्ट जो हैं आपने पढ़ने ही हैं, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, ओके, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने सारे टेस्ट एक ही जगह पे इंक्लूड किए हुए हैं। जो फार्माकोग्नोसी के टेस्ट से क्वेश्चन आता है तो वो उससे बाहर नहीं आता, ओके। तो देखिए किलर किलियानी टेस्ट जो होता है आप कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हैं ना, तो अभी ऑप्शंस देखिए आपके, कैस्केरोसाइड्स जो कैस्केरा में प्रेजेंट होते हैं, कैस्केरा किस में आता है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए आप कौन सा टेस्ट पढ़ते हैं, बोर्न ट्रैगर टेस्ट, बोर्न ट्रैगर टेस्ट होता है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए। और एक होते हैं सी ग्लाइकोसाइड्स जिनके लिए मॉडिफाइड बोर्न ट्रैगर टेस्ट होता है, याद रखेंगे, ओके। प्रूनेसिन, प्रूनेसिन क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में आपका प्रूनेसिन आता है। देखिए जब आप साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग पढ़ते हैं तो उसमें एक तो आपका आता है बिटर आलमंड आता है, क्या आता है, बिटर आलमंड आता है, और एक क्या आता है, वाइल्ड चेरी आता है, वाइल्ड चेरी, है ना।
तो देखिए जो ये प्रूनेसिन है ना, ये प्रूनेसिन तो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, वाइल्ड चेरी के अंदर। बिटर आलमंड के अंदर अमाइगडालिन होता है, अमाइगडालिन, ये होते हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो प्रूनेसिन क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है जो किस में प्रेजेंट है, वाइल्ड चेरी के अंदर प्रेजेंट होता है। लिनामेरिन, लिनामेरिन जो है ये भी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, ये लिंसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, लिंसिड, लिंसिड के अंदर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड जिसका नाम क्या है, लिनामेरिन। डिजिटॉक्सोज जो हमारा है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में, अगर जिसके लिए किलर किलियानी टेस्ट होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, डिजिटॉक्सोज। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। तो मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए कौन सा एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग यूज करेंगे। देखिए एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग होती है जो क्या करते हैं, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है उसको इनिबिट करती है। देखिए कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन जो होता है उसको हाइड्रोलाइज करा देता है। तो ये ड्रग क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज नहीं होने देती, क्योंकि क्या करेंगी, जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को ही इनिबिट कर देंगे जिससे कि एसिटाइलकोलिन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ओके, तो देखिए जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं इसमें देखिए एक तो होता है रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज, एक होता है इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में हमारे जो ड्रग आती है कौन कौन सी होती है, फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पाइरोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम, और इसमें होती है रिवास्टिगमिन होती है, और कौन सी होती है, डोनिपिजिल होती है, गैलेंटामिन होती है, टेक्रिन होती है। रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन और टेक्रिन, ये सारे आपके रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज है। और एक होता है इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज जिसमें आपका डिफ्लो इकोथायोफेट आता है, ये सब आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एंटीकोलिनेस्ट्रेज है जो मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में यूज करेंगे। तो याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एड्रोफोनियम जो होता है इसको क्या करते हैं, मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है। आंसर इज ऑप्शन 4, एड्रोफोनियम। ओके, तो एड्रोफोनियम क्या है, ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, और कौन सा, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंथेलमेंटिक। सिंपल है, क्लासिफिकेशन से ही है, आपको नाम पता है एंथेलमेंटिक ड्रग के, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो एंथेलमेंटिक ड्रग में आपका आता है कौन कौन से, याद करिए, ऑप्शंस में दिया मेट्रोनिडाजोल, मिबेंडाजोल, थाइबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल। देखिए एंथेलमेंटिक ड्रग में आपकी आती है मिबेंडाजोल आती है, थाइबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, निक्लोसमाइड आती है, आइवरमेक्टिन आती है, पायरेंटल पेमोइट आती है, प्राजिक्वेंटल आती है ना, डाइथाइल कार्बामेजीन आती है जो फिलिरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो ये सब आपकी एंथेलमेंटिक ड्रग्स हैं, लेकिन इसमें मेट्रोनिडाजोल तो नहीं आता। तो मेट्रोनिडाजोल तो एंटी अमीबिक ड्रग में आता है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मेट्रोनिडाजोल इज नॉट एंथेलमेंटिक ड्रग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो होता है ये किसकी वजह से होता है, ये आपको पता ही है। अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा ड्रग ऑफ चॉइस, इसकी ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है। देखिए हेलोथेन, सक्सामिथोनियम, डेंट्रोलिन या डेकामिथोनियम। देखिए हेलोथेन तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज ही करता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेंट्रोलिन, डेंट्रोलिन देते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, डेंट्रोलिन। ओके, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है डेंट्रोलिन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, और इसमें देखिए लिखा हुआ है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी टेम्परेचर जो होता है बहुत ही फास्ट तरीके से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एंड सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है व्हेन समवन रिसीव जनरल एनेस्थीसिया विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। ठीक है, हेलोथेन हो गया, आइसोफ्लूरेन हो गया, सक्सिनाइलकोलिन हो गया, ये सब ड्रग क्या है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज करती है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे डेंट्रोलिन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच इज यूज्ड इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो बोरिक एसिड जो होता है ये एक वीक एसिड होता है, ये क्वेश्चन भी फार्मासिस्ट एग्जाम में आ गया। बोरिक एसिड इज आप, ठीक है, तो क्या है, ये वीक एसिड होता है। तो बोरिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो इसका जब ऐसे करते हैं तो ऐसे में इसको मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये बताना है। देखिए ईथर, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल या ग्लिसरॉल, तो क्या यूज़ करेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका, ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ग्लिसरॉल।
देखिए बोरिक एसिड क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, वेरी वीक एसिड होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लिसरॉल इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, बोरिक एसिड क्या करता है, फॉर्म में स्टेबल साइक्लिक कॉम्प्लेक्स विद पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, जैसे ग्लिसरॉल हो गया, मैनिटोल हो गया, ठीक है, इनके साथ क्या करता है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं, ये इनके साथ ये साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो ये इसलिए क्या कैसे एक्ट करता है, एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज इंडियन जिनसेंग। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें हमसे क्या पूछा है, इंडियन जिनसेंग, एक होता है इंडियन जैंशियन होता है, इंडियन जैंशियन जो ये हुआ है, लेकिन आपसे इंडियन जिनसेंग पूछा है। देखिए पिक्रोरहिजा, चिराटा, जैंशियन या विदानिया, ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इंडियन जो आपका जिनसेंग होता है वो आपका होता है ऑप्शन 4 विदानिया। विदानिया मतलब किसकी बात हो रही है, आपकी अश्वगंधा की बात हो रही है। अश्वगंधा जो स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में आप लोग पढ़ते हैं, अश्वगंधा इसका सोर्स तो विदानिया सोमनीफेरा होता है, सोलोनेसी फैमिली होती है इसकी, ठीक है, इसको इंडियन जिनसेंग भी बोलते हैं, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 4 विदानिया। ओके, क्वेश्चन इसमें देखिए मैंने ये इनके सोर्स लिखे हुए हैं। देखिए पिक्रोरहिजा जो है इसका सोर्स होता है, पिक्रोरहिजा कुरोआ सोर्स होता है, स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली होती है। स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली हमने एक और ड्रग की पढ़ी है, जल्दी से याद कीजिए, हमने स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली किसकी पढ़ी है, हाँ बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, डिजिटैलिस है ना, डिजिटैलिस जो आप कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हैं उसकी फैमिली भी स्क्रोफुलेरिएसी होती है, बिल्कुल सही है, और पिक्रोरहिजा की फैमिली भी स्क्रोफुलेरिएसी होती है। जैंशियन जो है इसका सोर्स है जैंशियन और लूटिया, जैंशनेसी फैमिली है। चिराटा का सोर्स है स्वार्टिया चिराटा, जैंशनेसी फैमिली। अश्वगंधा जो है आपका विदानिया सोमनीफेरा हो गया, सोलोनेसी फैमिली है। नेक्स्ट है हिपैटोटॉक्सिसिटी ऑफ एसिटामिनोफन इज ड्यू टू, एसिटामिनोफन इज पैरासीटामोल। ओके, पैरासीटामोल का जो हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है वो किस वजह से होती है, देखिए इसकी हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है, इसका होता है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है। कौन सा मेटाबोलाइट है, नाम बताइए, देखिए ऑप्शंस में आपको दिया है एनिस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन, एनिस्टाइल इमीन अमीन, तो ये होता है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन जो होता है ये क्या होता है, पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, और इसके लिए जो एंटीडोट होता है वो एनेस्टाइलसिस्टीन होता है। ओके, तो आपका आंसर हो गया इसका ऑप्शन 1 हो गया एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल जिसको एसिटामिनोफन भी बोलते हैं, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है ये। नेक्स्ट है थैलोक्विन टेस्ट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ सिनेमोन बार्क, सिनकोना, कैस्केरा या कुर्ची बार्क। तो ये सारी ड्रग है, देखिए इनकी बार्क यूज़ होती है ना, कुर्ची की भी बार्क है, कैस्केरा की बार्क है, सिनकोना की भी बार्क है, सिनेमोन की भी बार्क है। थैलोक्विन टेस्ट आपका किसके लिए होता है, याद रखना है ऑप्शन बी सिनकोना, जो आप पढ़ते हैं सिनकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका आता है ना सिनकोना, तो उसके लिए थैलोक्विन टेस्ट होता है। ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग एंटी साइकोटिक ड्रग हैज़ फिनोथायाजीन विद एलिफैटिक साइड चेन। देखिए क्वेश्चन जो है वो है सिंपल, जो आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग है ना उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एंटी साइकोटिक ड्रग का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है फिनोथायाजीन्स। फिनोथायाजीन्स जो हैं इसमें आपका फिनोथायाजीन्स में आता है, एक तो आता है एलिफैटिक साइड चेन डेरिवेटिव होते हैं, एलिफैटिक साइड चेन होते हैं, एक होते हैं पिप्रीडीन साइड चेन, पिप्रीडीन साइड चेन, और एक होते हैं पिप्राजीन साइड चेन, पिप्राजीन, पाइप्राजीन, ठीक है। तो ये होते हैं एलिफैटिक साइड चेन होती है, एक पिप्रिडीन साइड चेन, एक पिप्राजीन। तो एलिफैटिक साइड चेन वाले जो होते हैं उसमें आपका आता है क्लोरप्रोमाजीन आता है, और एक होता है ट्राईफ्लूप्रोमाजीन, ठीक है। तो एलिफैटिक साइड चेन जो आपके क्वेश्चन में भी एलिफैटिक साइड चेन ही पूछा है, तो इसमें कौन सी ड्रग आती है, दो ड्रग आती है, क्लोरप्रोमाजीन जो आपके ऑप्शन 4 में दिया है, क्लोरप्रोमाजीन, एंड एक और आती है ट्राईफ्लूप्रोमाजीन, ट्राईफ्लूप्रोमाजीन। ओके, प्रोमाजीन,
ठीक है। तो ये आपके हैं फिनोथायाजीन्स विद एलिफैटिक साइड चेन, एक होते हैं फिनोथायाजीन्स विद पिपरिडीन साइड चेन, ठीक है। तो फिनोथायाजीन्स विद पिपरिडीन साइड चेन जो होते हैं उसमें आपका आता है थायोरिडाजीन, जो थायोरिडाजीन दिया है तो ये क्या है, पिपरिडीन था साइड चेन। फिनोथायाजीन्स विद पिपरिडीन साइड चेन में थायोरिडाजीन एंड मिसोरिडाजीन 2 ड्रग आती है, ओके। हैलोपेरिडोल जो होता है बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है, और एक होता है पिपराजीन साइड चेन वाले जो फिनोथायाजीन्स होते हैं उसमें, इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ तो उसमें आता है ट्राइफ्लोपिराजीन और फ्लूफिनाजीन आती है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर जो है, आंसर क्या हो जाएगा, फिनोथायाजीन्स विद एलिफैटिक साइड चेन में आपका क्लोरप्रोमाजीन आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो है 4 राइट हो जाएगा, क्लोरप्रोमाजीन, ओके। इसमें थायोथिक्सेंस जो है ये थायोजेंथीन्स में आता है, ये भी इसमें जो एंटीसाइकोटिक ड्रग में ही आता है ये भी, ओके। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 4 क्लोरप्रोमाजीन, ओके। और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं इनको न्यूरोलैप्टिक्स भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिनेज सेंसिटिव ओरल पेनिसिलिन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है, पेनिसिलिनेज सेंसिटिव पूछा है, नॉट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है। ऑप्शन देखिए कार्बेनिसिलिन, ऑक्सासिलिन, मैथिसिलिन, एम्पिसिलिन। जो पेनिसिलिन है उसको क्लासिफिकेशन में आप लोग पढ़ते हैं ना, एक तो आपकी होती है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, उसमें आपका मैथिसिलिन और ऑक्सासिलिन आ जाएगा, तो 2 ऑप्शन तो आप काट देंगे, ये दोनों जो है क्या है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है ना। तो आपका बचा क्या, कार्बेनिसिलिन और एम्पिसिलिन, 2 बचे, दोनों ही पेनिसिलिनेज सेंसिटिव पेनिसिलिन है, बट कार्बेनिसिलिन जो है ये ओरली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा ओरल पेनिसिलिन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 राइट हो जाएगा, एम्पिसिलिन हो जाएगा, ओके। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन 4 राइट हो गया, ओके। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपका मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफेसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन आता है, ओके। और जो कार्बेनिसिलिन है वो ओरली इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग फैसिलिटेट आयरन एब्जॉर्प्शन। तो इनमें से कौन सा है जो क्या करेगा, आयरन के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। देखिए फाइटेट्स, फोस्फेट्स, फाइटेट्स, स्कॉर्बिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन। तो देखिए मैं आपको विटामिन सी के बारे में जब भी बताती हूँ तो 3-4 बातें हमेशा बताती हूँ। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होती है। और विटामिन सी कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो वही बात पूछी हुई है, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करेगा कौन, विटामिन सी, जो हमें दिया हुआ है इसमें एस्कॉर्बिक एसिड को ही विटामिन सी बोलते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन तो है ही है, और विटामिन सी के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होती है, ठीक है। सारी बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लास 3 एंटी अरिथमिक एजेंट्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ओपनर या पोटाशियम चैनल ओपनर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।